नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में एक ऐसे चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोग उस पर बात करते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं और बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। आज मैं कुछ मिथ्स को तोड़ने वाला हूँ। आपके सामने एक चीज़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, अर्न मोर टू इन्वेस्ट मोर। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, सच कहूँ तो, कि यार कमाओ, ज़्यादा कमाओ ताकि ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओ। सिंपल सिंपल यही कहना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं 1,000 को 1 करोड़ बना दूं, मैं 1,000 को 1 लाख बना दूं। हम ये भी तो कर सकते हैं उसकी जगह कि हम 20,000 कमाएं, फिर उस 20,000 को 1 लाख बना दें। हम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा रिटर्न कमा लूँ, हम ये नहीं सोचते कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। हम ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लूँ, हम ये नहीं सोचते कि मैं ज़्यादा कमा के ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूँ। तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो तरीका गलत है, ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लेने का या ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेने का पैसा। वो होता है बहुत कम लोगों के साथ। ऑलमोस्ट 0.01% लोग होते हैं जो 1 लाख को 100 गुना या 150 गुना या 200 गुना कर पाते हैं। बहुत कम होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं या फिर मैक्सिमम लोग होते हैं, वो उतना नहीं कमा पाते इंटरेस्ट जितना एक अच्छा इन्वेस्टर कमा पाता है, एक एक्सेप्शनल इन्वेस्टर कमा पाता है। निफ्टी 50 का ही जो एवरेज रिटर्न है वो है अराउंड 14%। तो अगर आप 14% से ज़्यादा कमा लेते हो, 15%, 16%, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़ा पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, निफ्टी को बीट नहीं कर पाते। So if you are beating Nifty, then it's a great thing, bro. 15% का भी रिटर्न बहुत होता है। अगर आप समझो 16% का, 17% का, 18% का, और जो 20% के आसपास कमा रहा है ना रिटर्न, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, भाई वो किंग है स्टॉक मार्केट का। इतना पैसा छापेगा ना, नहीं सोच सकता इंसान लॉन्ग टर्म में। बट अगर एक एक बात सोचो, मैंने 1 लाख रुपया मार्केट में डाला और वो मेरा पैसा ग्रो हो गया 20% के एवरेज से, तो कितना बनेगा? अगर मैं आता हूँ, 1 मिनट, अगर ज़रा मैं थोड़ा गूगल पे जाके आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे आए, मान लो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट में डाला, ठीक है, और मैंने इसको ग्रो कर दिया 20% से, बहुत अच्छा रिटर्न कमा लिया, ठीक है। मैंने इसको 20% से मान लो ग्रो कर दिया, 20.1% से, और मैंने ये पूरे के पूरे 30 साल तक करा। कितना पैसा बन रहा है मेरा? 1 लाख रुपए मेरा 2.43 करोड़ हो गया। समझ रहे हो? यानी करीब करीब 200 गुना से भी ज़्यादा, 20% के रिटर्न पे केवल 30 साल में 1 लाख रुपए। अब सोचो कि मैं इसी 1 लाख के जगह पे मैं 2 लाख कर देता हूँ, ठीक, सेम 20% के रेट पे। छोड़ो, ये रेट थोड़ा कम भी कर देता हूँ मैं, कि 20% कमाना ना हर किसी की बस की बात होती नहीं है। 18%, 2% कम, और 2% बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है 2%। तो 18% आपने कमाया, 18.3%, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए 30 साल के लिए, आपने उससे ज़्यादा पैसा बना लिया। तो अगर हम ये प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा कर दे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, तो थोड़ा रिटर्न कम भी होगा ना, तो हम अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। कितना बन रहा है? 3,09,00,000 के आसपास बन रहा है, 2 लाख रुपए केवल 18% के रेट पे। ऑफ कोर्स 20%, देखो हर कोई नहीं कमा सकता 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर 30 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स। बहुत कम लोग हैं जो 20% का इंटरेस्ट रेट कमाते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके हाथ में है, अगर आप कमा रहे हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दो, ये तो आपके हाथ में है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम
हम प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा सकते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं ताकि हम अच्छा पैसा कमा सके, एक अच्छा इन पोर्टफोलियो हमारा बन सके, एक अच्छा वेल्थ बन सके जब मैं रिटायर होऊंगा या जब मेरा एज हो जाएगा, एक अच्छा वेल्थ हो मेरे पास। तो हम ज़्यादा कमाएं ताकि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ये एक चीज़ हो सकता है। अब देखो, वी फोकस ऑन रिटर्न्स नॉट ऑन अर्निंग मोर, ये तो मैंने साफ साफ अभी बताया कि हम फोकस करते हैं रिटर्न बढ़ा लेने का, ना कि ज़्यादा कमाने का। अगर मैं ये फोकस करूँ कि मेरे पास जो स्किल है मैं उसको बढ़ा के अपने सैलरी को डबल कर लूँ, अपने सैलरी को बढ़ा लूँ ताकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँ, वो ज़्यादा ईजी है कि आप रिटर्न ज़्यादा कमाओ। आपको मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाने से ज़्यादा ईजी है सैलरी बढ़ा लेना अपना, बहुत ईजी है। स्टॉक मार्केट में 1% भी ज़्यादा कमाना ना फॉर अ कंसिस्टेंट 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल बात है। वॉरेन बफे का, जो कि एक एक्सेप्शनल इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, उनका ये रिटर्न कितना है, 20.3% या 21% CAGR। तो आप अगर उतना कमाते हो तो भाई तुम वॉरेन बफे बन जाओगे फिर, समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न पे फोकस ना करके ज़्यादा फोकस तो करना ही है कि मैं इंडेक्स को बीट करूं, 15%, 16%, 17% में लेके आऊं, बट हम इस पे भी फोकस करें ताकि मैं ज़्यादा कमाऊं। ज़्यादा कमाऊंगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊंगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो और ज़्यादा पैसा बनेगा, समझ रहे हो। क्योंकि रिटर्न कितना आएगा एक हद तक हमारे हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में। अर्निंग तो मेरे हाथ में है ना, कि मैं कितना सैलरी कमाऊंगा ये मेरे हाथ में है, या फिर मैं कितना अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा ये मेरे हाथ में है। रिटर्न कितना आएगा नहीं आएगा वो मार्केट के हाथ में, वो उस कंपनी के हाथ पे जिस पे आपने इन्वेस्ट किया। पर सैलरी कितना कमाओगे, कितना आप फीस लोगे, ये आपके हाथ में है और इसको आप बढ़ा सकते हो। सो मैं कहना चाहता हूं कि वी शुड फोकस ऑन अर्निंग मोर, ठीक है। इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट 10% एवरी ईयर, ठीक है। एक चीज़ अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आते हैं फिर से हम गूगल पे। 10,000 रुपये महीना 15% के रेट पे 30 साल के लिए, तो 30 साल बाद आपके पास 7 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। पर अब एक चीज़ देखो, सेम रिटर्न 30 ईयर्स, बस आपने क्या किया, 10% से अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाना चालू कर दिया, तो ये 15 करोड़ हो गया, डबल हो गया, समझ रहे हो। केवल 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ठीक। एवरेज मैंने लेके चला 10,000, अभी मान लो आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले महीने 2,200 करोगे, 10% से इन्वेस्टमेंट, अगले साल 10% से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, हर साल 10% से इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, इतना 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब मान लो आपने सेम रिटर्न पे, सेम रेट ऑफ रिटर्न पे आपने एवरेज इन्वेस्ट कर दिया 20,000 रुपये, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो हो गया 30 करोड़ का। अगर आप लकी हुए और आपका रिटर्न 18% हो गया, मान लो, ठीक है, 18% हो गया 30 साल के लिए, तो 10% से आप हर साल बढ़ा भी रहे हो, तो आप करीब करीब 54 करोड़ का, 54 करोड़ 5,97,859 का पोर्टफोलियो होगा आपका, इतना आपका वेल्थ होगा। अब इसी चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो फॉर 50 ईयर्स, कितना हो रहा है ये, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, करीब करीब 2,000 करोड़ का आपका संपत्ति होगा जब आप 70 साल के रहोगे। अगर आपने एवरेज 20,000 करा और अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाया, तो करीब करीब 2,000 करोड़ का संपत्ति आपका होगा। तो 18% का रिटर्न भी हर किसी को आता नहीं है, 16% भी आप रखते हो, ठीक है। देखो, हम रिटर्न पे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं। पर अगर मान लो आपने अपनी सैलरी को और बढ़ा ली, आपने 30,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर दिया एवरेज फॉर 50 ईयर्स, देखो कितना बन रहा है आपका, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास बन रहा है आपका।
आप 1000 करोड़ बना के जाओगे, आप इसका कुछ भी कर सकते हो। आपको डिविडेंड्स आ रहे होंगे करोड़ों में, डिविडेंड्स आ रहे होंगे आपको करोड़ों में। आप उन पैसों से चैरिटी कर सकते हो, आप उन पैसों से गरीबों को खिला सकते हो, आप उन पैसों से औरतों का हेल्प कर सकते हो, आप उन पैसों से अनाथ बच्चों का हेल्प कर सकते हो, आप उन पैसों से जानवरों का हेल्प कर सकते हो। मनी इज़ पावर। अगर मनी सही हाथ में होगा तो उसका अच्छा यूज़ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम रेट ऑफ रिटर्न पे ज़्यादा फोकस ना करके हम फोकस करें कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ज़्यादा कमाना। रिटर्न कितना आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिटर्न को एकदम बढ़ाते रहते हैं। भाई 20% 22% कमाने में जान निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म में जान निकल जाएगा, आदमी का जान निकल जाएगा। पता नहीं है, गारंटी नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा उतना। समझो, फोकस टू गेट 16 to 18% CAGR। आपका टारगेट होना चाहिए कि 16 से 18% मेरे को लाना है। ठीक है, ये एक बेस्ट रिटर्न है, CAGR बेस्ट CAGR है ये आपका। तो इतना भी आपको आ जाता है 16 से 18% का, तो बहुत पैसा बनाओगे। और अगर आप फोकस करो, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ज़्यादा कमाना है, आपके हाथ में रिटर्न्स नहीं है। आप ज़्यादा कमाने पे फोकस करो ताकि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओ। एक चीज़ याद रखना, इनकम बढ़े तो अपने एक्सपेंसेस को मत बढ़ा लेना। अगर आपका इनकम 10% से बढ़ रहा है तो अगर आपके एक्सपेंसेस भी 10% से बढ़ जाएंगे तो आप नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। अपने एक्सपेंसेस को उतना ही रखो, इनकम बढ़ाओ, तो जो इनकम बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर पाओगे। जो बचेगा तो ज़्यादा बचेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ गई है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर अगर मान लो आप उतने लकी नहीं रहे, आपको 16% का ही रिटर्न आया, 18% का ही रिटर्न आया, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। समझ रहे हो? और लकी हो गए, मान लो बाई चांस आप लकी हो गए, आपको 20-22% का रिटर्न आ गया। ठीक है, मान लो बाई चांस आप लकी हो गए, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। मान लो बाई चांस आप लकी हो गए, ठीक है, तो एक बार वो भी देखते हैं कि आपने 30,000 रुपये एवरेज फॉर 50 ईयर्स इन्वेस्ट करा, 10% से बढ़ाया, और आप बहुत लकी निकल गए और आपको 20% का रिटर्न आ गया। कितना बन रहा है? करीब करीब 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा आपका पैसा बन रहा है 50 साल में। तो ये कैलकुलेशंस है मेरे भाई, ये नंबर्स हैं। ये मैं कोई आपको मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा। दिस थिंग्स आर नंबर, ये नंबर्स हैं, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आपने ये प्रॉपर मेंटेन रखा तो, ठीक है, अगर आपने ये प्रॉपर मेंटेन रखा, 30,000 रुपये एवरेज हर महीने 20% के रिटर्न पे 50 साल के लिए 10% से हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, आप बहुत पैसा बनाने वाले हो। और 30,000 रुपये तब कर ही दोगे ना 50 साल में भाई, एवरेज। कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे यार, कमाने पे फोकस करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ और ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा इन्वेस्ट करो। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।